हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? होप अच्छे होंगे और आप सभी का स्वागत है मेरे घर में। तो देखिए, सुबह हो चुकी है और मैं भी ना सुबह जल्दी उठ जाती हूँ। और अभी बाहर देख ही सकते हैं अब कितना अंधेरा है। बाहर स्ट्रीट लाइट जली हुई है और सामने तुलसी मैया के दर्शन करके हमारी जो है माथा भी हो गया। और उसके बाद फिर मैं पहुँच गई हूँ किचन में, अपने लिए गर्म पानी लेकर आ गई हूँ। और यहाँ बैठकर ना सिप सिप कर मैं ये पानी पीने वाली हूँ। और वैसे भी सुबह के टाइम में ये जो गुनगुना पानी है ना, सेहत के लिए बहुत ही अच्छा रहता है। इससे एक तो हमारा बॉडी के अंदर ऑक्सीजन का जो लेवल है वो बड़े अच्छे से होता है और साथ ही साथ में ना हमारा पेट भी जल्दी साफ़ हो जाता है इस गुनगुने पानी से। तो ये तो सभी लोग करते हैं। और बाकी जो है हमारी कैसी दिनचर्या रहती है, सुबह कौन कौन से हम लेडीज़ को काम जो है जल्दी करने चाहिए, सबसे पहले करने चाहिए। और मैं कौन कौन से काम जो है ना सबसे पहले करती हूँ वो मैं आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रही हूँ। तो उठने के बाद, फ्रेश होने के बाद जो मेरा सबसे पहले रहता है ना, वो भाई अपनी फ़िटनेस के लिए ही रहता है। जो मेन सबसे पहला मेरा काम रहता है, क्योंकि हम लेडीज़ को देखिए इतने सारे काम होते हैं और मैं अक्सर बोलती हूँ कि हाँ, अपनी फ़िटनेस के ऊपर हमें ध्यान देना चाहिए। इससे जो सुबह की ये एक्सरसाइज वगैरह होते हैं, वॉक होता है, इससे डबल एनर्जी ना हमारे अंदर आती है और हम अपने घर के कामों को जितना मर्जी कर लें ना, बिल्कुल भी नहीं थकते। और उसके बाद फिर मैं आ जाती हूँ झाड़ू देने के लिए। और देखिए ना, झाड़ू को जो ना हमेशा छुपा कर रखना चाहिए। जैसे धन, अपनी पैसों को हम छुपा कर रखते हैं ना, क्योंकि जो झाड़ू है वो लक्ष्मी माता का ही रूप है। तो जैसे हम लक्ष्मी को छुपा कर रखते हैं ना, पर्दे में रखते हैं, वैसे ही झाड़ू को भी हमें पर्दे में ही रखना चाहिए। ऐसा वास्तुशास्त्र में मैंने पढ़ा है। और सुबह सुबह अपने घर की साफ़ सफाई, झाड़ू पोछा तो बहुत ज़्यादा ज़रूर रहता है। एक पॉजिटिव वातावरण अगर घर के अंदर बनाना है ना, तो और सबके अंदर पॉजिटिविटी लानी है, तो ये जो है अपने घर को शुद्ध करना, अपने घर का झाड़ू पोछा सुबह उठते ही ना करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी रहता है। और वैसे भी साफ़ सुथरे घर के अंदर तो वैसे भी हर एक काम करने का डबल जो है जोश आ जाता है। और उसके बाद फिर नहा धोकर जो है मैं पहुंच जाती हूँ रसोई में खाना बनाने के लिए। वैसे भी लेडीज़ को ना नहा धोकर ही खाना बनाना चाहिए, क्योंकि इसमें से हम अपने देवी देवताओं के लिए भोग भी निकालते हैं। और देखिए, अपने कामों को ना जल्दी हम कैसे वो कर लें कि जब मैं सब्ज़ी काटती हूँ तो अपने सब्ज़ी के जो छिलके हैं, प्याज के छिलके, यहाँ वहाँ नहीं फैलाती। एक डस्टबिन जैसा लगा रखा है, उसी में सारे छिलके ये इकट्ठा करके रखती हूँ, तो इनको उठाकर बाहर फेंकना भी ईजी हो जाता है। और दूसरा जो है, मैं हमेशा कद्दूकस करके जो है ना अपने टमाटर डालती हूँ सब्ज़ी में। इससे एक तो क्या होता है, गैस की बचत हो जाती है और मेरे टाइम की जो है ना बचत होती है। और वैसे भी आज के समय में टाइम की बहुत ज़्यादा वैल्यू है और जिसने टाइम की वैल्यू नहीं की ना, वो बहुत पीछे रह जाता है। तो बस टाइम और पैसे को बचाते हुए मैं ये सारी चीज़ें करती हूँ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो अभी मैं आ गई हूँ स्कूल से वापस। तो अभी चलते हैं अंदर और ये मेरा लंच का लिफाफा है और अंदर चलते हैं। अंदर चल के देखते हैं ना, सुबह से मेरे जाने के बाद ना बच्चों ने और श्रीमान जी ने ना कैसे घर की हालत बना रखी है। मैं सुबह उठती हूँ, सारा काम निपटाती हूँ और उसके बाद जो है ना सब चीज़ें करके जाती हूँ। और जब मैं आती हूँ ना तो मेरा घर कैसा मिलता है, चलिए मैं आपको आज दिखाती हूँ। तो मैं तो परेशान हो जाती हूँ ना, आप देखते हैं परेशान होते कि नहीं होते। तो चलिए पहले तो माता रानी के दर्शन करते हैं। तो ये देख सकते हैं आप ना, जोत जो है मेरी अखंड जोत है वो जली हुई है। बस अब इसमें ना मुझे तेल डालना है। तो वो मैं पहले, सबसे पहले तो मैं आने के बाद ना यही करती हूँ कि माता रानी की जोत में ना तेल डालती हूँ ताकि ये बुझे ना। तो चलिए पहले रख लेते हैं पर्स को यहीं पे और माता रानी के टेक लेते हैं यहाँ पे माथा। और अभी जोत में देखिए कितना तेल कम हो गया ना, तो इसमें डाल देते हैं थोड़ा सा। तो ये मेरी ना, तो ये बोतल भी देखिए ख़त्म होने वाली है। तो ये इस तरह की 2-3 बोतल तो लगी जाती है नवरात्रों में। तो अगर पूजा पाठ ना हो ना, व्रत वगैरह ना हो, तो इस तरह की अखंड जोत जो है ना जला देनी चाहिए। तो मैं इस तरह कोशिश करती हूँ कि मेरी ये जो जोत है ना वो 9 के 9 दिन जली रहे। अष्टमी नवमी का जो है ना मैं व्रत करने वाली हूँ। तो और देखा ना मैंने अभी इसमें तेल डाला ना, तो ज्योति में कैसे जोत जो है कम हो गई, डाउन हो गई। तो चलिए ये तो हो जाइए अपने आप ठीक, और चलते हैं हम अंदर ना। तो यहाँ का तो कमरा जो था ना वो देखिए वो ठीक है, सिर्फ पूजा की जो कैप है ना वो ऋषि ने यहीं पे छोड़ी हुई है। तो चलिए कोई बात नहीं, ये तो थोड़ा सा ही है। और मेरा पर्स जो है ना यहीं पे रह गया।
और मैंने ये कल के जो ना सामान मेरा आया हुआ था ऑनलाइन, तो उसमें पर्दे हैं और कुछ जो है फूल माला मैंने मंगवाई थी, वो अभी यहीं रखे हुए हैं। तो आज मैं इनको उठा के रख दूँगी। और ये देखिए इस कमरे में पहुँच गई हूँ मैं। तो इस कमरे की हालत देखिए। तो एक तो हम जो अंडरवियर है ना वो यहीं पे डाल देते हैं, ताकि जब धूप आती है तो अच्छे से सूख जाते हैं। वो बाहर डालते हैं हवा वगैरह में उड़ जाते हैं ना। बाकी मेरे जाने के बाद जो है ना श्रीमान जी ने ये कंबल जो है ना जो ओढ़ रखे थे वो फोल्ड करके रखें। पर देखिए कैसे रखें, और कपड़े भी जो पहने हुए थे ना कैसे वैसे के वैसे फेंक के चले गए हैं। और टावल भी यहीं पे फेंका हुआ है। और ये तो टावल हो गया ना। और बाकी ये देखिए ब्रेकफास्ट किया है, तो ब्रेकफास्ट के जो बर्तन है ना वो भी प्लेट और कप ये भी देखिए इनका यहीं पे पड़ा है। और फ्रूट्स खाने के लिए रखे थे पर वो भी वैसे के वैसे ही रह गए हैं। और साथ में पैसे भी जो है ना अपने ये देख सकते हैं ये भी यहीं पे फेंक के चले गए हैं। मतलब जो भी है ना सामान सारा का सारा यहीं पे छोड़ के चले गए हैं। तो कितनी परेशानी होती है ना जब मुझे आती हूँ ना मैं बाहर से और ये सारी चीज़ें देखती हूँ, तो मेरा दिमाग ना वैसे खाली हो जाता है कि सुबह जो है ना अच्छा खासा रूम में नीट और क्लीन करके जाती हूँ, और मेरे आने के बाद तो ये वापस वैसा का वैसा ही रहता है। तो क्या करूँ यार, मैं तो परेशान हो चुकी हूँ इन सारी चीज़ों से। तो आपके घर में भी ऐसा ही होता है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और मुझे गुस्सा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए ना, ये भी आप ज़रूर बताइएगा कि अब मैं गुस्सा करूँ कि नहीं करूँ, है ना। तो ये तो हो गया। और बस अब जो है ना मैं पहले कपड़े वगैरह चेंज कर लेती हूँ और उसके बाद खाना खा लेती हूँ, क्योंकि मुझे ना इस टाइम भूख लग जाती है। चाय पी लूँगी और खाना भी खा लूँगी, बाकी सारे काम ना फिर उसके बाद शुरू करूँगी। और आज तो मैं देखिए अपना स्पेक्स जो है ना सिर के ऊपर ही लगा के आई रही। वैसे मैं हमेशा पर्स में डाल के आती हूँ, पर आज मुझे याद ही नहीं रही मेरी स्पेक्स जो है ना मेरे सिर के ऊपर ही लगी हुई है। तो मैंने खाना भी खा लिया है और कपड़े भी चेंज कर लिए हैं। तो बस अब ना मैं सबसे पहले ये जो सारा वो पड़ा हुआ है ना ये इनको ठीक करने वाली हूँ, अपने बेड को जो है ना ठीक करने वाली हूँ, क्योंकि मुझे फिर यहाँ पर बैठना है ना। तो मुझे इस तरह से अच्छा नहीं लगता है जब इस तरह से रखा हो ना सारा सामान, और फिर वहाँ पे बैठना मुझे पसंद नहीं है। और तब तक ये मैं अंडरवियर भी ना बाहर डाल दूँगी सारे सूखने के लिए। तो हम लोगों का सभी का ऐसा रहता है कि यहाँ देखिए अभी भी धूप आ रही है ना बाहर से, तो यहीं पे सूख जाते हैं, तो कोई टेंशन नहीं होती है हमें। तो चलिए यार पहले क्या करूँ सोच लेती हूँ, पहले फिर काम जो है ना शुरू करती हूँ, नहीं तो फिर मेरा जो है ना यहाँ वहाँ रहता है। तो बस जल्दी से ना फटाफट से मैंने ये अपना जो बिस्तर था ना वो साफ़ कर दिया। और वैसे भी ना अगर बिस्तर जो है अपनी बैठने की सोने की जगह साफ़ सुथरी हो तो वहाँ पर बैठने का एक अपना अलग ही आनंद होता है। चाहे आपका घर कैसा भी हो, छोटा हो बड़ा हो, आपके पास संसाधन कम हो, जैसे भी हो, पर अगर साफ़ सुथरा हो ना तो उसमें रहने का अपना एक अलग ही जो है मज़ा होता है। तो ना मैंने अब सबसे पहले ये जो बिस्तरा था ना ये देख सकते हैं, ये पूरा बेड साफ़ कर दिया है, ये इस तरह से फिट हो गया। और ये ना मैं अपने अभी शॉल निकाल लिया, क्योंकि ठंड हो गई है, अंदर जुकाम लगने की आशंका है। और साथ में ये श्रीमान जी की और ये ऋषि की ना मैंने स्वेटरें निकाल के रख दिया, क्योंकि आज उनको जाना है शादी में, तो रात को ठंड होगी ना, तो इसलिए बस अभी मैं इनको थोड़ा सा प्रेस कर लूँगी, क्योंकि काफ़ी दिनों से रखे होते हैं तो थोड़ी सी सिलबट्टे पड़ जाती हैं देखिए इस तरह की, तो जो देखने में ना अच्छी नहीं लगती। ये देख सकते इस तरह की ना, तो ये अच्छी नहीं लगेगी, और थोड़ी बहुत इसमें स्मेल वगैरह भी होगी, वो भी चली आएगी। तो मैं स्वेटर में भी और ये जो जैकेट है ना दोनों में थोड़ा सा प्रेस कर लेती हूँ। तो ये कर लिए हैं मैंने प्रेस, और ये मैंने रख दिए यहीं पे ना। और पहले ना ये टॉफ़ी खा लेती हूँ, मीठा मीठा खाने का मन कर रहा है, तो सबसे पहले इसी को खाएंगे। और फिर ना मैं सोच रही हूँ कि मैं बाहर ना पहले छत के ऊपर जाकर आ जाऊँ, देख कर आऊँ पानी वगैरह। तो अभी हो गई है शाम, सांझ हो गई है, और मैं तो यहीं पे हूँ। और वो देख सकते हैं आप ऋषि और श्रीमान जी वो जा रहे हैं, तो वो तो जा रहे हैं शादी में, और मैं यहीं पे हूँ। बस मैं जा रही हूँ वहाँ पर जो है ना गेट लगाने के लिए। तो ये देख सकते हैं ये मेरे पीछे ये जा रहे हैं। तो गाड़ी हम लोग यहीं अंदर ही पार्क करते हैं। और यहाँ पर देखिए गाड़ी के आसपास ना कितना सारा रेता बजरी है, और बोरियों में ना ये उड़ने वाला जो रेता होता है ना वो भर के हमने रखा हुआ है, ताकि जब हम प्लास्टर वगैरह कराएं ना या चिनाई का काम कराएं तब उसमें काम आने वाला है। और देखिए जाने से पहले ना गाड़ी को थोड़ा साफ़ सुथरा करना भी बहुत ज़रूरी रहता है। तो यहाँ पर ड्यूटी लगाई है ऋषि की, तो ऋषि ने फटाफट से गाड़ी भी कर दी है साफ़, और अब ये जाने वाले हैं, और फिर नेक्स्ट डे मॉर्निंग में ही आएंगे। तो वहाँ पर लड़की की शादी है, उसमें जो है जा रहे हैं। और वैसे तो मैंने भी जाना था, पर मैं नहीं जा सकती, क्योंकि घर पे अखंड जोत जली हुई है, तो उसकी देखरेख भी करना ज़रूरी है। तो ये दोनों ही ना जाके आएंगे और सुबह फिर जो है आ जाएंगे। तो ये देखिए जा रहे हैं।
तो मैं आई थी यहाँ तक ये लॉक लगाने के लिए, ये मेरा लॉक लग चुका है। तो चलिए अब चलते हैं। और साथ साथ में पीछे आंटी देख रहे हैं ना, इनसे भी गपशप। हाँ जी आंटी जी, बस तक चला है, कराएं किचकी थोड़ा बहुत। समझाई अभी सब किच देखा। तो ये देखिए हमारे सामने वाले आंटी, और इन्होंने ये छोटा सा जो डॉगी है ना। हाँ जी हाँ आंटी जी, ठंड होगी री। तो ये जो आंटी है ना, ये इस कुत्ते की पूरी देखभाल करते हैं। वैसे है तो ये पालतू है, किसी और ने पाल रखा है, पर फिर भी ये कॉलोनी में आता है ना, तो आंटी इनकी इसकी ना पूरी देख रेख करती हैं। और आंटी ना मुझे बुला रहे थे ऊपर चाय पीने के लिए। तो अभी मैं जा रही हूँ पड़ोस वाली आंटी के घर, इन्होंने बुलाया है मुझे चाय पर। और चलते हैं। तो श्रीमान जी वगैरह चले गए हैं, मैं रह गई हूँ अकेली। तो थोड़ी देर आंटी के पास बैठ के आती हूँ मैं। ये देखिए। तो चलिए फ्रेंड्स, हम लोग यहाँ गपशप ये करते हैं और आपसे मिलते हैं फिर एक नए ब्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।